वहीं पाकिस्तान दूसरे आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक बार फिर कड़ा संदेश देते हुए ये स्पष्ट किया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को किसी बाहरी दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी और अपनी शर्तों पर रोका। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान की परमाणु धमकियों से भारत कभी डरा नहीं और आज हमारी सेना किसी भी लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। राजनाथ सिंह का ये बयान भारत की बदलती सैन्य रणनीति और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचायक है, जो ये दर्शाता है कि आधुनिक भारत अब केवल बयानों तक सीमित नहीं रहता बल्कि सीमा पर जाकर दुश्मन को करारा जवाब देता है। चलिए सुनते हैं क्या कुछ बता रहे हैं राजनाथ सिंह। और साथियों, हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान जैसे देश लगातार आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हुए, लेकिन आज भारत को पूरी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान दूसरे आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और पाकिस्तान के बीच के बुनियादी अंतर को रेखांकित करते हुए एक तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के वैश्विक हब के रूप में पहचानती है, जबकि पाकिस्तान की पहचान इंटरनेशनल टेररिज्म यानी कि आईटी के केंद्र के रूप में विकसित हुई एक दूसरे आईटी के रूप में यहाँ पाकिस्तान पहचाना जा रहा है। राजनाथ सिंह के अनुसार आतंकवाद की असली जड़ उसकी विचारधारा में है और जब तक ये सोच नहीं बदलती पड़ोसी देश की छवि सुधरेगी नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय इतिहास का वो निर्णायक मोड़ था जिसने वैश्विक मंच पर भारत की छवि को एक सॉफ्ट स्टेट से बदलकर एक एक्शन ओरिएंटेड राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अब आतंकी हमलों को बर्दाश्त करने का दौर बीत चुका है। भारतीय सेना की सर्च कैपेसिटी यानी कि अपनी ताकत और संसाधन बढ़ाने की क्षमता पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ चुकी है। सरकार का रुख साफ है कि देश की संप्रभुता बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि पाकिस्तान के मामले में ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया भी गया। ये संबोधन न केवल पाकिस्तान के लिए चेतावनी है बल्कि देशवासियों के लिए सुरक्षा और भरोसे का एक मजबूत आश्वासन भी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.